इसको चलिए आज हम ना प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं 10th का। ठीक है, सारा क्वेश्चन को हम हल करते चलते हैं और उसको बनाते चलेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन है एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। देखो बेटा, पासा क्या होता है? घन। पासा घन, और घन में क्या लिखा होगा बेटा? 1 2 3 4 5 या 6, यही संख्या लिखा होगा, उससे ज्यादा कोई संख्या नहीं होगा। अब कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे, मतलब एक से विभाज्य हो या फिर खुद से विभाज्य हो, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे बेटा देखिए, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक क्या है? सम अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। हो गया 2 3 और 5 हो गया। अब हुआ क्या बेटा? 1 2 3 कुल परिणामों की संख्या पी बराबर क्या होता है बेटा? एन ई बाई एन एस होता है। क्या लिख सकते हैं बेटा? कुल परिणामों की संख्या, असंभव परिणाम 6 1/2। क्लियर? आ गया? ये आपका क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं, तो इसको तो बड़ा कर लेते हैं। चलिए आंसर देखिए, हो गया 1/2। अब देखो, तो बड़ा हो गया। 2 सिक्कों को उछालने पर, अब देखिए 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट आने की क्या प्रायिकता है? अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखो बेटा। अब 2 सिक्का को हम उछालेंगे तो 2 चीज आ सकता है बेटा। देखो क्या आ सकता है? या तो दोनों टेल होगा या दोनों हेड होगा, या एक हेड होगा पहला, दूसरा टेल होगा, या दूसरा टेल पहला टेल दूसरा हेड होगा। मतलब कुल संभव परिणाम कितना? 4। ये आ सकता है, लेकिन पूछ क्या रहा है? 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता क्या है? 2 पट आना है, तो दोनों पट कहां है बाबू? है ना, दोनों पट ही है ना। अब दोनों पट ये है तो कितना हो गया बेटा? 1/4 हो गया, 1/4। क्लियर? आगे चले, चलिए यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। चलिए चलिए कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता बाबू माइनस में कभी नहीं होगा। माइनस में कभी नहीं होगा। घटना कुछ ना कुछ होना ही है, थोड़ा सा हो लेकिन नॉन नहीं होगा। असंभव कभी नहीं होता है, घटना असंभव नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा ही। हमने क्या बोला था कि अगर 100 आम है, उसमें से एक आम खराब है, तो खराब होने की प्रायिकता क्या है? 1/100। तो 1/100 कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट आया। ये रिजल्ट हो सकता है, बताया ना अभी, 1/100 तो रिजल्ट आ सकता है, ये भी रिजल्ट आ सकता है, ये भी आ सकता है। लेकिन जब भी माइनस की बारी आए, माइनस में आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। प्रायिकता जो होगा ना, वो आपका कुछ ना कुछ एक निश्चित होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? तो आपका क्या हो गया? सी ऑप्शन है दिया हुआ। चलिए 2 सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, पहले एक को उछाला फिर दूसरा को उछालता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कम से कम एक चित आए, एक चित आए।
अब बात समझो बात को, दो सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, मतलब एक बार नहीं उछाला बाबू, एक बार नहीं उछाला, तो देखो क्या आया, एक के बाद एक को उछाला है, हेड टेल तो मान लो, पहला हेड फिर टेल, यो क्लियर है आपका। दूसरा आएगा क्या, टेल हेड संभव है, हेड हेड भी संभव है, और टेल टेल है। अब कह रहा है इसमें, यहां पकड़ना बेटा, कि दो सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, वह कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो हेड इस पर भी है, एगो इस पर भी है, एगो इस पर भी है, मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से ऊपर होगा चलेगा, लेकिन एक होना ही चाहिए। तो एक होना चाहिए, कितना है, 1 2 3, संभव कितना हो गया, 4, पी बराबर बेटा सीधा लिख दे, 3/4, 3/4, सी नंबर है। क्लियर, आगे चले, चले आगे चलते हैं। चलिए देखिए इसको, एक पासा को एक बार उछाला जाता है, एक पासा को अब एक बार उछाला, अब एक बार उछाला, संख्या 3 या 3 4 की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी, 3 या 4 की प्राप्ति। अब देखो बेटा, फिर पासा को पलटी जब मारा या उछाला तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। उसके अलावा कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन कुछ क्या रहा है, 3 या 4, 3 या 4, संख्या कितना हो गया, 3 या 4, 3 या 4 कितना हो गया, 3 या 4, दो संख्या हो गया, दो हो गया, तो 2 बटा कितना, टोटल 6, काट दो, 2/3 है क्या, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, बात को समझो क्या हुआ, 2 ही है ना, तो 2 ही ना है, और नीचे कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना संख्या है, 6, तो 2 2 4 6, है ना, कटा 1/3। क्लियर, 1/, हम 1/3 है आंसर। चलिए क्लियर है, अब आते हैं, कह रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, कौन सही है, कौन सही है। आप बात समझो, इसको पहले ऊपर लेके चलते हैं। देखिए, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। अब बाबू सही के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। अब समझो बात को, सही पूछा है तो पीई जो बड़ा होगा 1 से, पीई बड़ा होगा 1 से नहीं, हमेशा किससे होगा, 0 बड़ा होगा, पी से क्या होगा, 0 हमेशा बड़ा होता है, जो संभव परिणाम होता है ना, वो क्या होता है आपका, 0 से बड़ा होता है। क्लियर, तो आपका क्या हो जाएगा, बी। आपका देखो, फिर से इसको बताया क्या, फिर से एक बार समझो इसको, हमने क्या बोला, कोई एक निश्चित परिणाम कितना होता है, 1 होता है, संभव परिणाम कितना होता है, 1 होता है। अब बात समझ लो कि 9.4, ओ भाई मिस्टेक, मिटाने दो इसको, बात समझो। देखिए, अगर 0.96 अब प्लस 0 कितना होगा, 4 बराबर कितना, 1। कहने का मतलब कि 100 को कोई चीज है, कोई चीज कितना है, 100 है, कितना है, 100 है, जिसमें से एक खराब, कितना है, एक खराब है, एक खराब है। तो एक जब खराब है तो प्रायिकता पूछेगा, तो 1 बटा कितना, 100, 1/100, मतलब एक निश्चित संभव कितना होता है, दोनों का योग कितना होता है, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर कहो या फिर 100 के बराबर कहो, दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का योग कितना, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा। यकीन है खराब या अच्छा निकलेगा। अगर 4 गो में से वो खराब है, तीनों निम्न है, तो कितना होगा, 3/4।
क्या निकलेगा ना। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। अब चित बाबू आएगा तो सीधा बात है, चित मतलब हेड, चित मतलब हेड, क्या वो हेड आएगा ना था टेल आएगा। एगो सिक्का है तो 1/2, 1/2। क्या तक क्लियर। चलिए आगे चले। दिक्कत होगा अभी, धीरे धीरे उसको क्लियर हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट वीडियो है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, चलिए। 3 सिक्कों को छानने में कम से कम 2 पट आने के प्रायिकता। बेटा 3 सिक्का का बताया था उस दिन, बताया था आप लोगों को 3 सिक्का जब होगा तो उसमें क्या होगा 8 को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा छोट कर ले पहले तब समझ गया। तो पहला तीनों सिक्का के बाद चल रहा है, तीनों टेल कर ले, कोई दिक्कत। टेल हेड हेड कर ले, टेल टेल और हेड कर ले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो हेड 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 कर ले, लिखने दो ना, हेड हेड टेल कर ले। उसके बाद हेड टेल टेल कर ले। उसके बाद कर सकते हैं हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, यही आएगा। टोटल कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। अब कह रहा है कि 3 सिक्कों को छानने में कम से कम 2 पट आना है, मतलब 2 से ऊपर पट आ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। पट मतलब टेल, पट मतलब टेल। तो ये बताइए ठीक है बाबू, 3 गो तो हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2 गो तो हो जाएगा, ये भी 2 गो तो हो जाएगा, ये भी 2 गो तो हो जाएगा। मतलब 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ऊपर होगा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना हुआ 1 2 3 4, 4 बटा कितना 8, 2 बटा सॉरी 1 बटा है 1/2। क्लियर, क्या तक क्लियर। आगे चले। 3 सिक्कों को छानने में अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता क्या, मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहीं से ले लेते बाबू, 1 से अधिक क्या नहीं होना चाहिए इस पर चित, मतलब हेड 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक हेड ये है बाबू, है। अब कहा 1 2 है ना, तो 2 बटा कितना 8, 2 बटा 8 है ना। पूछा रे नहीं, 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक कितना चाहिए, ये को चित आना चाहिए, हेड एक होना चाहिए। तो हेड है एगो, हिया हेड और एगो हेड कहाँ है बाबू, ये है 2 1 बटा 4। 3 सिक्का का पूछा 3 बटा 8 कहाँ है बाबू। नहीं ठीक है, क्वेश्चन ही गलती है। 3 सिक्कों को छानने में अधिक से अधिक एक चित आना है, 1 से ऊपर नहीं आना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना है हेड। हाँ तो समझो ना बाबू, एगो इससे हेड है और एक हेड इसमें है, कहाँ है बीच में, ये है ना, और सॉरी है ना, ठीक है। कितना में है 3 गो में है ना। तो हो गया तुम्हारा 3 बटा 8, 3 बटा 8। ठीक है, एक यहाँ भी था, ठीक, एक ये था, एक ये था और एक ये था, 3 बटा 8 नहीं ठीक है ना 3 बटा 8। चले उसका छोड़ो ना उसका, ठीक है यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे चले। देखिए अब 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या है, मतलब दोनों या तो हेड हो या फिर दोनों टेल हो। अब 2 गो सिक्का का है तो 2 गो सिक्का में कितना आ सकता है पैना, 4 पैनाम हो सकता है। दोनों या तो हेड होगा या दोनों टेल होगा, या फिर पहला हेड होगा दूसरा टेल होगा, या दूसरा पहला टेल दूसरा हेड होगा।
अब कह रहा है कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आना है। तो समान संख्या एक यह है और एक यह है, तो 2 बटा कितना 4, 1 बटा 2। अब लो बाबू फिर गलती दे दी। ओ भाई मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। बात चल रही है पासे की बाबू, बात समझो। बात किसका चल रहा है? पासे की बात चल रही है, बात पासे की चल रही है। अब दो पासा पर चल रहा है, बात समझ रहे, पासा चल रहा है, अब दो पासा को फेंक रहा है, तो पासा पर क्या आ सकता है? अब दो पासा को हम निकालते हैं पहले। 1 2 1 1, ठीक है। 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 2 4, मतलब डॉट 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 करके निकालना है। अब कहने का मतलब समझो बात को, यहीं से पकड़ लेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आना है। तो समान संख्या क्या आ सकता है बेटा? एक एक आ सकता है, एक एक आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है और 5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है, आ सकता है। और कुछ आएगा क्या? अब बात को समझो। अब दो पासा को जब हम एक साथ फेंकेंगे ना, तो कितना आता संभव पाना पता है? 36। हमने क्या बोला था? ये 36 आता है, बताते ना। निकाल लो कि 36 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटा 36 काटेंगे तो 1 बटा 6। बात क्लियर है ना? भाई इसका ना डबल करना है। आगे देखे, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो भाई असंभव तो होगा कुछ नहीं, हमने क्या बोला कि असंभव हो नहीं सकता, होगा संभव, असंभव होगा तो भाई 0, ठीक है। लेकिन नीचे कुछ ना कुछ है ना, है ही। क्लियर? आगे चले। निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होगी? निश्चित हमेशा किसके बराबर? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर, 1 के बराबर कर दे। चलिए फिर आगे चलने दो, पहले को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब चलिए, चलिए एक पासा को उछाला जाता है, किस पासा को घन को उछाला गया, तो सम संख्या आने के प्रायिकता क्या बाबू? सम संख्या क्या हो सकता है? 2 4 और 6। टोटल संभव परिणाम कितना होगा इसका बाबू? 6 और 3 बटा 6 कितना? 1 बटा 2। क्लियर? समझ में आ गई ना? सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। 2 4 6 3 गो, टोटल आएगा कितना? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? चलिए उसके बाद इसको देख ले। एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या है? तो 6 तो भाव 1 के बार आएगा, 6 तो 1 ही बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 कितना बार आएगा? 1 बटा 6। बराबर कितना? 1 बटा 6। कोई दिक्कत? चले आगे। इसको छोट करना होता ना तो बताते हैं, बड़ा लोचा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या है? अब 4 आएगा तो चारों देख के बार आएगा, वो भी आपका क्लियर है, ठीक है। हो गया। एक पासे में एक 1 2 5 3 4 5 6 अंक खुदे हैं, मतलब खुद खुद को उसको लिख दिया हुआ, खुद खुद को उसको क्या किया हुआ? लिख दिया गया। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाता है, एक बार उसको उछाला जाता है, तो कह रहा है उछाला जाए, कुछ लिख रहा है इसमें, तो 2 के आने की क्या प्रायिकता है? तो बाबू 2 कितना बार आएगा? 1 ही बार आएगा, तो 1 बटा 6। क्लियर? 1 से 6 तक लिखोगे तो 2 1 के बाद ना। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं।
चलिए देखो तो, किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम आने की प्रायिकता पूछ रहा है। 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता, 5 नहीं कर रहा, 5 से कम कह रहा है, 5 से कम कर रहा है। तो 5 से कम क्या आ सकता है बता? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। अब कुछ आ सकता है क्या? नहीं। असंभव कितना? 6 हुआ है ना। तो पी बराबर कितना? 1 2 3 4, 4 बटा 6, 2 बटा 3, 2 बटा 3। ठीक है। अब देखो, एक पासे को छानने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है। अगर 6 से ऊपर आने की प्रायिकता पी हो तो पी बराबर क्या होगा? अरे बाबू, 6 के ऊपर तो कभी अभी नहीं करते। 6 से ऊपर कभी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। 6 तक खाएगा, 6 से ऊपर कभी आ सकता है? नहीं आएगा। चलिए आगे चले, है ना, बन रहा है ना। चलिए एक बताइए, बताना तुम लोग, बताओ, एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता क्या है? 5 कितना बार आएगा बाबू? एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो एक बटा कितना हो जाएगा? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दो पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है? अब पाऊ लिख लेते हैं, लिख ले। 10 आने की प्रायिकता पूछे, मतलब दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। शुरू से चलते हैं। एक बला में तो नहीं आएगा, 2 बला में क्या आएगा? देखो क्या क्या आएगा, हम लिखते हैं। एक आ सकता है, 2 वाले टर्म में नहीं आएगा, 3 वाले टर्म में 3 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 4 और 6 आएगा। उसके बाद आएगा 5 5 आएगा। ठीक है, 5 5 आ जाएगा, 6 4 आएगा, 6 4 आएगा, यही ना आएगा। और कोई आएगा क्या? और कोई आने वाला नहीं है, 3 आ सकता है। देख लेना, एक 4 6 आएगा, 6 4 10, 5 5 10 और 6 4 10, मतलब 4 6 10 आएगा, 6 4 10, यही आ सकता है। दूसरा कुछ आएगा? 10 नहीं आएगा, गिन के देख लेना। 6 5 11 हो जा रहा है, और 4 3 7 हो जा रहा है। ठीक है ना, तो कभी नहीं आएगा। तो संभव परिणाम दो पासा में कितना होता है बेटा? दो पासा में 36। तो पी बराबर कितना? 3 बटा 36, 1 बटा 12, 1 बटा 12, 1 बटा 12। चले आगे, चलिए, खाली पासा वाला क्वेश्चन दिया है ना रे। चलिए, हाँ दे दिया, दे दिया तो करेंगे उसको साहब। एक पासा एक बार उछाला जाता है, 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है? 5 से बड़ी होना है, तो 5 से बड़ी क्या है? 6 है ना, एगो 5 से बड़ी क्या है? 6 है, 1 बटा 6। ठीक है इसका। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बदला, किसी थैले में 8 गो लाल है, 8 गो लाल है, 2 गो काला है, 5 गो सफेद है, 5 गो सफेद है। टोटल गेम कितना हो गया? 8 10 5 15, टोटल कितना हो गया? 15। निकाल दिया जाता है क्या? तो पूछ रहा है क्या, उस गेंद को काला न होने की प्रायिकता क्या है? अरे बाबा, काला नहीं होगा। अब काला नहीं होगा तो काला है, 2 गुना 9 होगा, तो टोटल कितना बच गया? 8 5 13, 13 बटा कितना? काला का काला नहीं होना था, काला का हटा दे, काला को हटा दिया ना। अब बच गया कितना? 13, 13 बटा 15। ठीक है। अब देखते अगला, एक थैले में 5 लाल, 8 सफेद, 4 हरा तथा 8 काले गेंद है। टोटल गेंद देख ले, पहले भगा देते हैं के ऊपर। उसको कल छोट कर लेंगे। नहीं लिखा है, कैसे लिखा जाए? चलिए
लिखा जाता तो लिख ना देते, पूरा चेक करके बैठे हुए ना। चलिए देखो, एक थैले में 5 क्या है, लाल है, 8 को सफेद है, 4 को हरा है और 8 को काला है। चलिए टोटल गेन कितना हो जाएगा, 5 8 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 को टोटल है। उसमें उसे हरा न होने की प्रायिकता क्या है, तब इसमें भी हरा को हटा दो बेटा। हरा क्या हुआ, 4 को, हरा क्या हुआ, 4 को, तो टोटल शेष बचा कितना, 25 माइनस 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 21। टोटल पी बराबर कितना हो जाएगा, 21 बटा 25। क्या क्या क्या, हरा को निकाल दीजिए, हरा को निकाल दिए, हरा को हटा दिए। अब आते हैं, एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंद है। 6 गो लाल है बाबू, लाल कितना है, 6 गो, एक्स कितना है नीला, ब्लू कर देना। चलिए कर देते हैं, लाल है ना, लाल आपका क्या गो है, 6 गो, और नीला क्या गो है, एक्स मान लिए, ठीक है। यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 2 गुनी, लाल से निकालने की 2 गुनी है। मतलब कहने का मतलब कि लाल अगर एक निकल रहा है, लाल क्या निकल रहा है, एक, तो नीला कितना निकल रहा है, नीला निकल रहा है 2 गो। तो थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी है, तो सीधा संभव है बाबू, 6 दूना, बात खत्म, कह रहा है ना 2 गुना है, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनना है सब 24 तक क्लियर, आज खत्म हो जाएगा प्रायिकता का आपका। चलिए कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा बाबू, तो किसी घटना का अधिकतम मान हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, 1 से ऊपर कुछ नहीं होना है, ठीक है, 1 से ऊपर कुछ नहीं होना। अब आते हैं ताश की गड्डी वाला आगे बात। चलिए कह रहा है अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश के गड्ढों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके लाल रंग की रानी होने की क्या प्रायिकता है। लाल रंग की पूछ रही बाबू, हम देखो बात को, लाल पान नहीं पूछा है, क्या पूछा है, लाल रंग की। हमने उस दिन बताया था कि लाल रंग ठिकरी और लाल पानी में होता है, लाल पानी में होता है, और रानी दोनों का एक एक होगा। मतलब टोटल 52 गो पत्ती है, सब में और 4 तरह का होता है, 4 तरह का कौन का बताते हैं, ठिकरी, लाल पान, चिड़िया, और बताते काला पान, क्या बताते हैं, काला पान। हमने बताया था कि सबकी संख्या कितनी कितनी होगी, 13 13 होगी, बताया था, और 13 13 होगी। तो कह रहा है कि लाल रंग की रानी होनी है, तो लाल रंग की रानी 2 गो में होगा, तो मतलब टोटल कितना, 2 गो रानी, और कितना में, 52 गो में, 1/26 है कहीं से, बात समझ में आया। अगर कह दे यहाँ पर लाल पान के दे देता तो 1/52 होता। लाल रंग दिया है, याद रखना, लाल रंग दिया है, अगर लाल पान रहता, अगर ठिकरी रहता, चिड़िया रहता, समझा, तो वहां पर 1 होता, 1/52 होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपका, कि लाल रंग का दिया, अगर काला रंग का भी देता तो तुम्हारा कितना हो जाता, 2/52 ही होता। हमने क्या बोला, यह आपका लाल रंग का होगा, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा काला रंग का, क्या हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा, क्लियर है ना। क्या, ठिकरी और लाल पान लाल रंग के, चिड़िया और काला पान काला रंग का, ठीक। चलिए चलिए घटना ये तथा ये की कहलाती है, क्या कहलाती है, पूरक कहलाती है। पूरक मतलब क्या होता है बेटा, घटाओ पहले वाला,
कहने का मतलब अगर कोई 98 है, जब बताते हैं कोई 98 है, 98 है, इसका पॉइंट है 100, तो ये 98 +2 करेंगे ना, करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। क्लियर, जो कम रहेगा सो उसका पूरक हो जाएगा। ठीक है, जो भी कम रहेगा उसका क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। काम खत्म, लगाओ लगाओ, चैप्टर खत्म। हमको तो लग रहा है कि चैप्टर अब खत्म हो गया, तो है अभी है, कितना है अभी ना। चलिए चलिए क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। अब हम जस्ट बताए थे उस समय कि अगर भाग देते हैं 52 से, तो 52 से भाग देने पर ना हमारा आता है 364। 364 कितना आता है बेटा, 364 आता है। शेष कितना बच जाता है, शेष 1 बच जाएगा, गधा कहेगा। सामान्य वर्ष अगर लीप ईयर कहेगा ना, लीप ईयर कहेगा तो लीप ईयर कहेगा तो क्या होगा, तब दूगो होगा, समझा। तो सामान्य में आएगा तो शेष क्या को बच गया, एगो, तो एक को बचा तो 7 दिन में से कोई एक दिन ना होगा, कोई 7 दिन में से कोई एक दिन होगा। सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बिफे हो, शुक्र हो, शनिचर हो, इतवार हो, कोई एक दिन हो जाएगा। तो टोटल दिन कितना है, 7 गो, एक को ना होगा कोई, है 1/7 देखो तो, है ना। क्लियर हो गया, भाग दे देना, आपका 52 से भाग दोगे ना तो शेष 1 बच जाता है। ठीक है, पान पत्तों की गड्डी में से एक लाल पान का इक्का निकालने का, अब देख सुन लो, अब क्या कहा है कि लाल पान का इक्का निकालना है। वहां लाल रंग का दिया था, यहाँ पे क्या निकालना है, लाल पान का, और लाल पान का अगर इक्का निकालना है तो बाबू 1 कितना, बस समझ में आई। लाल रंग देता था फिर कितना हो जाता, 2/52। क्लियर, चलिए आगे चले, चलिए अब देखो आगे। चलिए, कह रहा है एक थैले में 3 उजला, तीनों क्या है, सफेद है, व्हाइट कितना, 3 गो है, रेड कितना है, 4 गो, ब्लैक कितना है, 5, है ना। यही गेंद है, एक गेंद निकाला जाता है तो निकालेगा गेंद में न काला और न उजला, न काला होगा और न उजला होगा। ये प्रायिकता क्या होगा, बचा कितना बेटा, 4 गो बचा, ऊपर में लिखो टोटल कितना था, 5 4 9 3 12, 1/, है आंसर। क्लियर हो गया। इसमें क्या कहा है कि काला नहीं होना चाहिए और उजला भी नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, काला को भी हटा दिया और उजला को भी हटा दिया, बच गया कितना, रेड है ना, बच गया, नहीं समझा, बात खत्म। चलिए, एक थैला में 3 गो काली है, 4 गो लाल गोलियां है, क्या है, गोली है। लाल गोली को निकालने की प्रायिकता क्या होगा, लाल गोली निकालना, मतलब लाल गोली निकालना है, लाल क्या गो, 4 गो, तो लाल 4 हो ना, टोटल कितना है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चले, आगे से अब है एक थैला में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां, ये बना दिए क्या, अभी नहीं बनाए। चलिए गोलियां, लाल गोली को निकालने की प्रायिकता, वही बात पूछ रहा है बाबू, लाल गोली निकालना है, लाल कितना है, 7 है, और टोटल कितना है, 7 5 12, बात खत्म। अब आगे चलते हैं, एक थैला में 10 उजली और 5 काली गोलियां, टोटल कितना हो गया भाई, टोटल कितना है, 25, टोटल कितना हो गया, 25। एक गोली निकाली जाती है तो उजली या काली गोली को निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगा,
उजली या काली, तो भाई उजली या काली दो को गेंदे है बाबू, या तो उसमें उजला है या फिर काला है, तो निकलेगा तो कोई एक को निकलेगा उनमें से। तो भाई समझो बात को, इसका ऑप्शन क्या दे दिया बेटा, 0 दिया क्या, 1 दिया। कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ में नहीं आया, रुक जाता। एक थैला में 10 उजली गोली है और 5 काली है, मतलब टोटल 15 को है। एक गोली निकाली जाती है, तो उजली या काली गोली के निकालने जाने की प्रायिकता क्या होगा। तो भाई 1 होगा, 1/25 ना होना चाहिए, कोई एक तो निकले, 1/25 होना चाहिए, 1/25 होना चाहिए। यहाँ पर दे दिया 1 का ऑप्शन, मतलब मार लो 1, ठीक है। एक अपना समझ गए, तो उसका हरामी हरानी कर, वो अब करेगा हरानी, वो हरानी करेगा, ठीक है। एक थैले में 4 लाल 5 काली और 3 पीली गेंद है। बोला है ये गेंद को निकाली गई, गेंद पीली हो तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो पीला होने की प्रायिकता पूछ रहा है बाबा। पीला क्या गोड़े 3 गो है, टोटल कितना है 8 12, 3/12, 1/4, 1/4, क्लियर। अब एकदम सिंपल हो गया, ये कुछ है नहीं ना रे। अब दूसरा चीज देख लेते हैं हम, ठीक। चलिए इसको देखें, 38 नंबर देखते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते थे, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन बहुत देख लिया हम लोग। चलिए समझते हैं। एक सिक्कों को 100 बार उछाला जाता है, कितना उछाला 100 बार उछाला जाता है, और परिणामों की बारंबारता इस प्रकार है कि सॉरी 1000 बार, ठीक है, 1000 बार उछाला जाता है, और परिणामों की बारंबारता इस प्रकार है कि चित मतलब हेड आता है कितना 455 बार और टेल आता है 545 बार। तो चित की अनुमानित प्रायिकता क्या होगी, चित का पूछ रहा है, ठीक है। तो चित कितना है बाबू रे, यही है ना चित, है ना। तो टोटल कितना 455 बटा कितना 1000, ठीक है, 1000। इसको काटो, हाँ नहीं बाबू काटना पड़ेगा, काटने दे। 20 25 है, 9 5 45, 91 मतलब, ठीक है। 91 मतलब भाग देके देखें, 91 है, 200 में दे रहा है 0, तो 0.4 800 कितना हुआ 110, 0 2 5 10, लगभग है तो के आसपास दे है, यही है आसपास, देखो सीधा पकड़ लो, यह है ना, आ गया ऑप्शन से पकड़ लिया, हो गया ना। आगे चले, देखो बेटा, व्यापक रूप में किसकी घटना ई के बराबर, हमने क्या बोला बताया था ना कि पीई प्लस पीई माइनस ई बराबर हो जाएगा आपका 1 होता है। अब कहने का मतलब ई चीज को उठाकर हम इस पर ला देंगे तो माइनस में आ जाएगा, वही चीज यहाँ आया, आ गया ना। मतलब दोनों का योग 1 के बराबर होता है, लेकिन उसको उठा के क्या करें इधर ला देगा, जब चिन्ह जब बराबर किस पर आ गया तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। तो पहले प्लस में था, क्या हो गया माइनस में आ गया, काम खत्म। चलिए आगे चले, ताश की गड्डी वाला आ गया, अब ताश की गड्डी वाला के देख लेते हैं। चलिए, ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, क्या कार्ड निकाला, ये वो कार्ड निकाला जाता है। इस कार्ड के बादशाह या गुलाम, बादशाह या गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। सुनो बात को यहाँ पर समझ, दिमाग लगाना होगा। कह रहा है बादशाह या गुलाम, अब ये नहीं कलर नहीं बोला है बेटा, कलर इसमें नहीं बोला, हमने बोला कि 4 गो बादशाह होता है 4 गो गुलाम होता है। तो टोटल कितना हो गया बाबू 8 गो हो गया, 8 गो हुआ। अब टोटल पत्ती कितना होता है 52 गो, कितना होता है 52 गो, कटेगा कि रे
2/13, 2/13 आंसर है। बात समझ में आ गया? क्या बोला था? बादशाह लाल पान का भी होता है, काला पान का भी होता है, चिड़िया का भी होता है और ठिकरी का भी होता है, और गुलवा भी सबका होता है। तो 4 दूना 8 गो, टोटल कितना? 52 गो है, 8/52। ठीक। ताश के 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। क्या क्या गया है? फेंक दिया गया। गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या? अब तस्वीर वाला पूछ रहा है। अब सुन ले बेटा, तस्वीर वाला कौन कौन होता है सो बताते हैं। तस्वीर जो होता है गुलमा होता है, सुन लो। उसके बाद क्वीन बेगम रानी होती है, उसके बाद एक बादशाह होता है जिसको राजा बोलते हैं। अब ये तो सब में निकला, गुने 4, तो 4 तिहाई, टोटल कितना हो जाएगा? 12 गो। मतलब फिगर वाला जो पत्ता है क्या गो है? तस्वीर वाला 12 गो है। अब 12 गो है तो कुल कितना हो जाएगा बेटा? 12 बटा कितना? 52, 6/26, 3/13, 3/13 है क्या? 3/13। बात समझ में आ गया? गुलाम, रानी और बादशाह जो होता है ना, वो फिगर वाला होता है, तस्वीर वाला होता है। तस्वीर 3 गो में हो गया, तो आपका उससे क्लियर हो गया। क्लियर? आगे चले। गाला तो जान ले रखा है हमारा, क्या करे इसको आगे बढ़ाना ना। देख लेते, जो है चल रहा है, चल ही रहा है ना, चटपटी खत्म हो जाएगा। कौन सा टाइम है? 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई है। एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, या काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता होगा। बेटा देखो, काला रंग की तस्वीर पूछ रहा है, तो काला रंग की तस्वीर है तो काला पान किसका होगा? चिड़िया का होगा, चिड़िया का होगा। एक किसका होगा? आपका बोले थे चिड़िया हो जाएगा, ये काला पान का होगा, काला पान का होगा। और काला पान का होगा तो तीनों का निकलेगा, 3 का होगा, गुलाम, क्यून और राजा। गुलाम, क्यून और राजा, ये ना। टोटल कितना हो गया भाई? टोटल हो गया 6 गो। अब पत्ती की संख्या कितना था? 52, तो कितना हो जाएगा? काटो ना, कट जाएगा। 26, 3/26, 3/26। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 20 टिकट जिन पर क्रमशः संख्या 1 से लेकर 20 तक लिखी हुई है। एक टिकट निकाला जाता है, टिकट में 5 के गुणज की संख्या होने की क्या पर, तो 5 की गुणज कितना हो सकता है बाबू रे? एगो 5 होता है, एगो 10 होता है, एगो 15 होता है, एगो 20 हो गए। टोटल कितना? 4 गो। अब पूरा कितना है? 20 गो है। कितना हुआ? 1/5, 1/5 है। हो गया? गुणज पूछ रहा है ना। क्लियर? चलिए आगे चले। हाँ बाबा रे बाबा, कह रहा है इसमें किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता, अब देखो हाँ वही चीज बता दिया, 0.754। तब इसे नहीं होने की प्रायिकता क्या? हमने क्या बोला कि संभव परिणाम कितना होता है? 1 होता है। 1 में से इसको घटा दीजिए, तब बाबू 1 - 0.75 करेंगे तो क्या बच जाएगा? 0.25 बच जाएगा, है कहीं? सही है ना? हो गया। संभव परिणाम कितना होता है? 1 होता है, और 1 में से 0.75% उसमें चांस है कि हो सकता है, 75% चांस है कि हो सकता है, तो 1% कितना? 25% चांस नहीं ना होगा। ठीक है, तो ये 1% में दिया है, तो 1% में क्या? 0.75 दे दिया, तो बच के कितना गया? 0.25। जब भी ऐसा कहेगा सीधा घटा देना, कितने में से? 1 में से। अगर 75% देगा तो 100 में से घटा देना। ठीक है, कोई दिक्कत नो। चलिए आगे चले। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा हो गया। चलिए देखें इसको। अच्छा, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है,
जिसमें 400 लड़का एवं शेष लड़कियां, मतलब 400 लड़का है तो 600 क्या होगा, लड़की होगी। यदि एक विद्यार्थी निकाला जाता है तो उसके लड़की होने की क्या पढ़ाई करेगा। बड़ा अजीब दे रहा है क्वेश्चन, सीधा मारो ना, दूर से दूर हो, ये कर जाएगा 3 मतलब ये कर 5 बटा 3/5 है रे, कथी इसमें करना। हाँ, टोटल कितना 1000, लड़की कितना 600, तो 600 बटा 1000 काट दी। ठीक, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या दे देता है। देखो कह रहा है यदि अनुकूल परिणामों की संख्या 1 तथा प्रतिकूल परिणामों की संख्या 1 हो, बी हो तथा दोनों घटनाएं समभावी हो, घटना एक घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। रे बाबा, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ना, 2 बटा में सम परिणाम ही है ना रे, क्या है, संभव है। तो घटित सम परिणाम कितना ए है, तो नीचे कितना हो जाते बाबू, दोनों को जोड़ दो, ए प्लस हो गया, यही है। कला की एगो संभव परिणाम है तो इधर दोनों को जोड़वे ना करेंगे बाबू रे, घटना तो इतना, घटना तो यह घट रही है ना, ए प्लस बी है ना, घटना घट रहा है, दोनों घटना ही है, लेकिन घटा कौन, ई घटा, तो दोनों जोड़वे ना करेंगे। जो हमारे पास पैसा या कुछ भी हो तो जोड़वे करेंगे, इंक्लूड करवे करेंगे, समझ में आया। ऐसा कुछ आएगा तो बस इसमें कुछ कर देना, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब है बात आगे चले, 48 दो को देखेंगे और चलिए, 10 लाल गेंद वाले थैले में एक लाल गेंद निकालने की प्रयत्न किया। अरे बाबा रे बाबा, 10 को लाल गेंद है और वो में से एक लाल गेंद निकाल ही दिया, तो निकाला था लाले, ना निकाला रे, निकालवे करेगा तो लाले निकालेगा, उसमें तो कुछ परिणाम है भी ना करे, सीधा मारना ये, इसमें कोई परिणाम है क्या, लाल है करे उसमें निकालवे करे तो लाले ना आएगा। अब मान ले 2-3 गो रंग होता तो निकालता तो प्रॉब्लम था, तो चल भाई ब्लू आ सकता है, हरा आ सकता है, पीला आ सकता है, या तो लाल है करो में निकालना ही है तो लाले रहवे करेगा, तो निश्चित सीधा बात, उसमें कोई संभावी वाला बातें नहीं। ठीक, ये को यहाँ दे दिया, इसका 0.3 आंसर इसका हो जाएगा, देख लेते हैं, मारो सीधा 0.3 होगा रे, नहीं समझ में आया, 0.7 है तो पी की घटना कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को कहा गिरोगे, दोनों को जोड़ देंगे, 0.7 आप प्लस 0.3 जोड़ देंगे तो 1 हो जाता है, बात समझ में आया, हमने क्या बोला। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। 12 खराब पेन 132 अच्छे गेंदों में मिलाए गए, सॉरी 12 को खराब गेंद है, जो 132 को जो गेंद, हाँ 132 को जो कलम है ना, उसी कलम में उसको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, इस मिश्रण में एक पेन निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, वह एक अच्छा पेन होगा। तो बाबू बात को समझ पहले, 132 को में से 12 को पेन खराब निकल रहा है, तो पहले ई से तक खत्म कर इसको, 144 तक झंझटे नहीं, इसी में तो कह रहा है कि अच्छा होगा, तो अच्छा कितना है बाबू, 120 है, 120 है, कितना में 132 में, काट दो, अच्छा है ना 120 रे, 12 को तो खराब छाड़ दी, निकालने का बोला, अच्छा के निकालने के लिए, अच्छा पेन निकालने के लिए बोला है, तो अच्छा तो 120 है, टोटल कितना में 132 में, कटेगा 12 दहाई ना करते 12 कैसे कटेगा, छोटा छोटा काट दे, 4 से कट रहा है, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 10 11 है, 10 11 है क्या दिन सर, हाँ 10 11 ना,
12 खराब गेंद 132 अच्छे गेंदों में से मिल गए। अच्छा 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 अच्छा, गलती में कर दी। हाँ ना, ठीक है बाबू, ठीक है। ये कहा क्या कि 132 अच्छे पेनों में से मिल गए, मतलब 132, मतलब कहने का मतलब 132 पेन जो अच्छा निकला है ना, उसमें से 12 गो खराब भी निकला है, तो टोटल कितना हो गया? 144 गो, 144 गो टोटल हुआ। 144 में कितना? 132 है। अब काटेंगे तो 11/12 गया। ठीक, ये आपका बन गया। क्लियर? अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा रहा, और फिर आगे क्लास चलेगी आप लोग। ठीक, तो अब कर देते हैं हम